अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद शहबाज मियाँ है। नाज़रीन कराम, गुज़िश्ता 3 माह से जिस एक अहम डेवलपमेंट का इंतज़ार किया जा रहा था, उसकी ख्वाहिश का इज़हार किया जा रहा था, 2 अहम शख्सियात की मुलाकात के हवाले से जो गुफ्तगू चल रही थी, वो बिलाखिर आज मंज़र आम पर आ ही गई। किस तरह कि आपने सुना होगा गुज़िश्ता 3 माह के दौरान साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सरबराह इमरान खान साहब की तरफ से इस ख्वाहिश का इज़हार किया गया कि वो मौजूदा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के साथ मुलाकात करना चाहते हैं। ये उनकी ख्वाहिश है, क्योंकि वो कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर एस्टेब्लिशमेंट जो है, वो सिर्फ़ फ़र्द वाहिद का नाम है और वो है आर्मी चीफ। और आर्मी चीफ के साथ मिलकर वो पाकिस्तान के जो मसाइल हैं, जो मुश्किलात हैं या इसके अलावा जो तहरीक-ए-इंसाफ को अगर कॉर्नर किया जा रहा है, उनको दीवार के साथ लगाने की कोशिश की जा रही है, तो ये तमाम मामलात मुल्क की बेहतरी के लिए आर्मी चीफ के सामने रखना चाहते हैं। इस हवाले से 3 मरतबा उन्होंने सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी को लाहौर तलब किया और उनको ये ज़िम्मेदारी दी। ये ज़िम्मेदारी जनवरी के अंदर उन्होंने सौंपी और उनकी एक तरह से ड्यूटी लगाई कि वो एक पुल का किरदार अदा करें और आर्मी चीफ से जो उनकी मिलने की ख्वाहिश है, इसको पूरा करने की कोशिश की जाए। अवान सदर के ज़राए ने उस वक़्त बताया कि ये ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकी, ये पैगाम ज़रूर पहुँचाया गया आर्मी चीफ तक, लेकिन उन्होंने इस पर कोई जवाब ना दिया। उसके बाद कुछ दिन बाद फिर दोबारा तलबी होती है डॉक्टर आरिफ अलवी की ज़मान पार्क में, फिर इमरान खान अपनी इसी ख्वाहिश का इज़हार करते हैं कि वो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, मामलात को आगे बढ़ाने के लिए उनसे मिलने की ख्वाहिश का इज़हार करें और ये पैगाम उनका किसी तरह जो अ, ताकतवर हलके हैं वहाँ तक पहुँचाया जाए। सदर आरिफ अलवी ने अपनी दूसरी मुलाकात में ये कहा था कि वो अपने ताईं पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ये मुलाकात हो जाए, जो इनके इख्तियार में है वो कर सकते हैं, अपने इख्तियार से ज़्यादा वो नहीं कर सकते। और दोनों मरतबा ये ख्वाहिश जो है, वो ख्वाहिश ही रही। लेकिन जो सीनियर सहाफ़ियों के साथ ज़मान पार्क में इमरान खान साहब की जब मुलाकात होती है, तो उसमें ये कई बार ये बात हुई और उन्होंने कहा और इस बात को एक्नॉलेज किया, जो आखिरी मुलाकात थी, उसमें तो इमरान खान साहब ने कहा कि बिल्कुल इसमें कोई मज़ाक़िया नहीं है। अगर आर्मी चीफ़ के साथ मिला जाता है, एक नेशनल लेवल का जो लीडर है, वो अपनी मुसल्लह अफ़वाज के सरबराह से मुलाकात कर सकता है। ताकि मामलात आगे बढ़े और जो असल मसाइल हैं पाकिस्तान के, उनको हल किया जाए। तो उन पे इस हवाले से तनकीद भी हुई कि आप फिर एक मरतबा एस्टेब्लिशमेंट की तरफ जाना चाहते हैं और अपने जो तल्लुकात आपके एस्टेब्लिशमेंट से ख़राब हुए हैं, उनको बेहतर करना चाहते हैं और जो अपोज़िशन में आने के बाद आपके जो मामलात हुए हैं, तो उनको आप चाहते हैं कि बेहतर अंदाज़ में आगे बढ़ें। तो उसपे ख्वाजा आसिफ ने उन पे तनकीद की, दीगर जो हुकूमती वज़रा हैं, उनकी तरफ से तनकीद हुई और कहा गया कि साबिक़ आर्मी चीफ़ जनरल रिटायर्ड बाजवा के खिलाफ़ तो आप कहते हैं कि उनका कोर्ट मार्शल किया जाए, उनके खिलाफ़ इंक्वायरी खोली जाए, लेकिन दूसरे तरफ आप मिन्नतें एक तरह से कर रहे हैं कि मेरी किसी तरह मुलाकात करवाई जाए, तो उनका इस हवाले से एक तरह से मुस्लिम लीग नवाज़ की क़यादत की तरफ से मज़ाक भी उड़ाया जा रहा है। लेकिन अब जो खबर सामने आई है, वो आपके साथ शेयर करते हैं कि जो पाकिस्तान की कारोबारी शख्सियात हैं, बिज़नेसमैन कम्युनिटी है, उनके एज़ाज़ में एक तकरीब थी जिसमें वफ़ाकी वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार मौजूद थे और आर्मी चीफ़ जनरल आसिम मुनीर भी उस महफ़िल में शरीक थे और वहाँ पे जो बात हुई, जो पाकिस्तान की कारोबारी बरादरी है, उनको एतमाद में लिया गया, आईएमएफ के प्रोग्राम के हवाले से बताया गया, जो कारोबारी बरादरी के खदशात थे, मुल्की मईशत के हवाले से, हुकूमती पॉलिसियों के हवाले से, जो इस वक़्त अबतर सूरत-ए-हाल है, इम्पोर्ट्स बड़ी हद तक बंद है और फैक्ट्रियाँ बंद हो रही हैं, मिल्स बंद हो रही हैं, क्योंकि रॉ मटीरियल आ नहीं रहा। तो ये सारे प्रॉब्लम जो हैं, वफ़ाकी वज़ीर ख़ज़ाना के सामने रखे गए और उसके साथ-साथ ये भी कहा गया कि किसी तरह इस मुल्क को बहरान से निकाला जाए। तो वहाँ पे जो गुफ्तगू हुई, उसमें वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार ने कुछ उम्मीदें भी दिलाईं कि आईएमएफ का प्रोग्राम अपनी तकमील को पहुँच रहा है, आगे बढ़ रहे हैं मामलात, तो उसके बाद बेहतरी की तवक्को रखनी चाहिए। मुश्किल में ज़रूर हैं, लेकिन उम्मीद ख़त्म नहीं करनी चाहिए। तो जो सोर्सेज़ हैं, जो अ, वहाँ पे मौजूद थे, उनकी तरफ से ये भी कहा गया कि आर्मी चीफ़ ने जो कारोबारी बरादरी को एतमाद में लिया और कहा कि पाकिस्तान में सब बुरा नहीं है, बहुत अच्छा हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं और उन्होंने कुछ मिसालें भी दी कि कोशिश की जा रही है कि ज़री शोबे के अंदर
पाकिस्तान तरक्की करे और कोई जॉइंट वेंचर्स किए जाएं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट इस शोबे के अंदर लाई जाए, ज़राअत के अंदर, ताकि पाकिस्तान के जो खुराक का बहरान पाकिस्तान को दरपेश है इस वक्त, उससे निकला जा सके। क्योंकि 22 से 24 करोड़ आबादी का मुल्क पाकिस्तान जो है, उसके लिए खुराक की पूरी करना एक बड़ा चैलेंज बनता हुआ सामने आ रहा है। जिस तरह अगर पाकिस्तान के अंदर 400 रुपए किलो अगर चावल होंगे और आटा जो है वो 180 रुपए तक पहुंच जाएगा पर केजी, तो फिर आम आदमी क्या खाएगा, किस तरह जिंदगी बसर करेगा? तो ये पाकिस्तान के लिए एक बड़ा चैलेंज है। इस हवाले से उन्होंने गुफ्तगू की। और जहां तक ये सवाल था कि सियासी मामलात के अंदर फौज या आर्मी चीफ का कोई किरदार, तो उस पे उन्होंने बड़ा वाज़ेह किया कि ये मामलात सियासतदानों के हैं और सियासतदानों को ही आपस में मिल बैठकर हल करना चाहिए। इसमें आर्मी चीफ हो या बतौर इदारा आर्मी का इसमें कोई किरदार नहीं होना चाहिए। और ये भी कहा कि इमरान खान की जो ख्वाहिश है मुझसे मिलने की, तो उन पे उन्हीं का यही मौक़िफ़ बताया गया कि वो नहीं मिल सकते। ये सियासतदानों के मामलात हैं जो खुद से उन्हें हल करना चाहिए। तो उसके बाद फिर जो इमरान खान साहब की तरफ से ख्वाहिश का इजहार किया जा रहा था कि किसी तरह उनके राब्ते बहाल हों, तो एक मरतबा फिर राब्ते अब बहाल होने की अभी वक्ती तौर पे कोई इम्कान नहीं है। क्योंकि जिस तरह आर्मी चीफ की तरफ से वाज़ेह किया गया कि पाकिस्तान में जो सियासत है ये सियासतदानों का काम होना चाहिए, उन्हीं को अपने मामलात को लेके आगे बढ़ना चाहिए और अपने मसाइल खुद से हल करना चाहिए। और फ़ौज को और जो उसके ओहदेदार हैं, कमांडर हैं, इनसे उनको सियासत से दूर रखना चाहिए। तो ये एक अहम डेवलपमेंट थी। और इस पे अब आप देखेंगे कि बहुत डिबेट भी होगी, गुफ्तगू भी होगी। उसके बाद जो तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमा हैं, फवाद चौधरी, उनकी तरफ से एक ट्वीट भी आया जिसमें उन्होंने इसको डिनाई किया कि इमरान खान साहब ने तो कभी आर्मी चीफ के साथ मुलाकात करने की कोई ख्वाहिश का इजहार ही नहीं किया। तो ऐसी खबरें जो है बिल्कुल बेबुनियाद हैं कि हमने कोई आर्मी चीफ के साथ मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार किया और उसके बाद फिर आर्मी चीफ की तरफ से जो मुलाकात ना करने का कहा गया, तो ऐसी तो कोई बात ही नहीं है। ये बहरहाल उनकी तरफ से डिनायल आया, लेकिन हकीकत यही है कि इमरान खान साहब ने इस ख्वाहिश का इजहार किया था। क्योंकि वो कहते थे पाकिस्तान के अंदर और किसी को वो नहीं समझते कि किसी के साथ मुज़ाकरात करें और किसी के साथ मिल बैठें। और अब वो किसी के साथ नहीं मिलना चाहते थे, क्योंकि सियासतदानों को, पीडीएम की जमातों के कायदीन को तो वो चोर और डाकू कहते हैं। तो लेकिन 3 रोज़ कबल उन्होंने इस ख्वाहिश का भी इज़हार किया कि वो पाकिस्तान के लिए मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। लेकिन उसके बाद मौलाना फज़लुर रहमान, पीडीएम के सरबराह की तरफ से बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ आया इलेक्शन के हवाले से कि उन्हें इलेक्शन तो वो चाहते हैं वक़्त पे हों, लेकिन लगता नहीं है कि इलेक्शन वक़्त पे हों। और इसी तरह फिर साबिक़ सदर आसिफ़ अली ज़रदारी, जिनका इस पूरे रजीम चेंज में इंतहाई अहम किरदार है, तो उन्होंने भी बड़े वाज़ेह अल्फ़ाज़ में कह दिया है कि वो इमरान खान के साथ नहीं बैठ सकते। वो सियासी शख्सियात के साथ बैठ सकते हैं, गुफ्त-व-शनीद कर सकते हैं, डायलॉग कर सकते हैं, लेकिन इमरान खान को वो सियासी शख्सियत नहीं समझते, तो इसलिए उनके साथ नहीं बैठेंगे। तो उससे तो फिर अब ये नतीजा अख़ज़ किया जा सकता है कि हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान जो मुज़ाकरात के दरवाज़े खुलने की एक उम्मीद पैदा की जा रही थी, ख्वाहिश थी, लेकिन वो पूरी होती हुई फ़िलहाल तो दिखाई नहीं दे रही। क्योंकि पहले अगर इमरान खान साहब की तरफ से एक सख्त मौक़िफ़ था, तो अब पीडीएम की तरफ से, हुकूमत की तरफ से, चाहे वो मुस्लिम लीग नवाज़ के कायदीन हों, चाहे मौलाना फज़लुर रहमान हों, चाहे आसिफ़ अली ज़रदारी हों, उनकी तरफ से बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार किया जा रहा है कि वो इमरान खान साहब के साथ नहीं बैठेंगे। वो अदालतों को फ़ेस करें, उनके साथ किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं हो सकते। और उनको, खान साहब को जेल में देखने की ख्वाहिश का इज़हार किया जा रहा है। तो ऐसे हालात में फिर पाकिस्तान आगे कैसे बढ़ेगा? जो पाकिस्तान का पॉलिटिकल और इकोनॉमिक क्राइसिस है, तो उससे किस तरह बाहर निकलेंगे? इसका हल पीडीएम के कोई रहनुमा अभी तक नहीं बता रहे।